दीक्षा कुंभनदास जी की हुई। और कुंभनदास जी के पद बड़े रस के पद हैं, पर बहुत गरीब थे, अकिंचन थे कुंभनदास जी। और श्रीनाथ जी के कीर्तनिया, तो ठाकुर जी को थोड़ी करुणा जगी, तो भरतपुर के राजा उसको कहकर के भगवान ने स्वप्नादेश किया, मान सिंह को स्वप्नादेश किया कि कुंभनदास जी की कुछ सेवा करें। तो वो स्वप्न के संकेत से आया दर्शन करने। तो महाराज स्नान ध्यान करके बैठे थे, तो अपनी लाली से कहा, लाली मेरे भजन की आसनीय लिया और आरसी लिया। आरसी माने दर्पण लिया, जो तिलक कर लूं और बैठ के कुछ माला फेर लूं। तो उनकी बेटी बोली कि आरसी तो पड्डा पी गयो और आसनी को खाए गयो। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ, कैसा विचित्र पड्डा है, आरसी को पी गया और आसन को खा गया। घर में आसन नहीं था महाराज, गृहस्थ थे, बिछाने का कपड़ा नहीं था घर में। हम लोग कितने तरह के आसन और तकिया तोशक इकट्ठे कर लेते हैं, वे गृहस्थ थे, पर ऐसे अकिंचन थे, उनके पास आसन नहीं था। एक मुट्ठी घास सूखी बिछा दी जाती थी, उसी को आसन मानकर बैठकर उस पर भजन करते थे। दर्पण नहीं था घर में। आज भी वो पत्थर की कुंडी जमनामते गांव में आज भी रखी है उनके घर में। उस कुंडी में, पत्थर की कुंडी में जल भर देते थे और उस जल में अपना मुख देख करके तिलक लगा लेते थे। खेती करते थे, छोटी खेती, उसमें भी जो आता उसमें भी ठाकुर सेवा, श्रीनाथ जी की सेवा, साधु सेवा, उस गरीबी में भी ठाकुर सेवा और साधु सेवा करते थे। तो ठाकुर जी को बड़ी दया आई, ठाकुर जी ने राजा को भेजा। राजा आया, उसने तमाशा देखा, अरे तो वस्तुतः बहुत ही गरीब हालत है इनकी। तो ठाकुर जी, श्रीनाथ जी कुंभनदास जी की गोद में आकर विराज गए और अपना करकमल कुंभनदास जी के गाल पर रखकर, कपोल पर रखकर बोले, कुंभनदास जी मैं आपसे कछु कहूं? तो आपने कहा कह दो। हाथ में माला है, तो मैं कछु आपसे कहूं? बोले कह दो। मैं कछु आपसे कहूं? बोले, और ठाकुर जी कह नहीं रहे, खाली बोल रहे हैं, मैं कहूं? बोले कह दो। तब तक राजा और सामने आ गया, ठाकुर जी अंतर्धान हो गए। भगवान अंतर्धान हो गए तो कुंभनदास जी को भगवान का विरह व्याप्त हो गया। अब माला में तो जप रहे थे श्री कृष्ण शरणम मम, वो मंत्र तो भूल गया। एक नया मंत्र शुरू हो गया, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ना जाने का कहतो, ये बोलने लग गए। बाद में होश आया कि राजा सामने खड़ा है। भैया तेरो यहाँ आए हुए को कहा, काम काहे के लिए आए हो? बोले मैं सेवा करना चाहता हूँ, भगवान की प्रेरणा से आया हूँ, आपकी कुछ सेवा करना चाहता हूँ। कुंभनदास जी ने कहा मैं क्षत्रिय हूँ, मुझे दान लेने का अधिकार नहीं है, मैं ब्राह्मण नहीं हूँ, मैं कोई आचार्य नहीं हूँ, साधु संत नहीं हूँ, गृहस्थ व्यक्ति हूँ। ठाकुर जी ने छोटी सी खेती दे रखी है, उसी से गुजारा हो जाता है, हमको आपकी सेवा की आवश्यकता नहीं। बहुत पीछे पड़ा कि कुछ माफी लिख दें, कोई गांव दे दें आपको। आपने कहा तुम्हारे मन में ज्यादा सेवा का भाव है तो आचार्य चरण की सेवा करो, हमें सेवा की आवश्यकता नहीं। गोसाई विठलनाथ जी की सेवा करो। उस समय गोसाई जी गद्दी पर विराजमान थे। तब उसने कहा नहीं, मैं तो आपकी सेवा करने आया हूं। तब आपने कहा कि हमें किसी भी प्रकार की सेवा की आवश्यकता नहीं। तब राजा ने कहा कि कुछ
दुकानदार बता दो जिसके यहाँ से तुम्हारा सौदा आता हो, मोदी बता दो, तो हम कह देंगे उसको कि हिसाब किताब का भुगतान राजा के यहाँ से हो जाएगा, वहाँ से राशन पानी ले लिया करो दुकान से। तुम अपना मोदी बताओ जिससे तुम्हारा सामान आता है। तब श्री कुंभनदास जी ने हाथ जोड़कर कहा, भैया ये जो टेंटी का करील का वृक्ष खड़ा है, इसमें जो टेंटी के फल लगते हैं, हमारे यही साहूकार, ये टेंटी और पीलू यही मेरे मोदी हैं, साहूकार हैं। हमें अन्न खाने को नहीं मिलता है तो टेंटी खा करके छाछ पी करके भजन कर लेते हैं, लेकिन हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। ये है महाराज जी भक्ति का स्वरूप। राजा निराश होकर चला गया, आपने कुछ नहीं लिया। उसने कहा, जाते जाते महाराज आपके पास दर्पण नहीं है, हम दर्पण दे दें? तो बोले, हम भजन करेंगे कि तुम्हारे सोने में मढ़े हुए दर्पण की सुरक्षा करेंगे। हमारा यही दर्पण ठीक है कि कुंडी में पानी भर देते हैं, तिलक लगाना है, प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है, हमें दर्पण की क्या आवश्यकता है। आज हम लोगों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति नहीं हो रही है, और कहने को कहते हैं कि हम बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं। हमारे जीवन में जैसा संतोष होना चाहिए वैसा संतोष नहीं है। उसका कारण है कि शुद्ध भक्ति भीतर प्रकट नहीं हुई है। शुद्ध भक्ति प्रकट हो जाएगी तो किसी वस्तु पदार्थ की चाह ही चित्त में नहीं रहेगी। राजा चला गया, श्रीनाथ जी आ गए। बोलो श्रीनाथ जी प्यारे की जय। ठाकुर जी आ गए, हंसने लगे, बोले बड़े त्यागी तपस्वी बन, तो जैसे तैसे एक जजमान चिता के हम लाए थे, तो तुमने सब गुड़ गोबर कर दिया, कुछ बोले ही नहीं, कुछ लिया ही नहीं। कितना बढ़िया होता, कुछ ले लेते तो अच्छा होता। कुंभनदास जी बोले, अभी लिया नहीं, देने के लिए आया था, तब तो आप गोद से उठ के चले गए, और कहीं हम आपके अतिरिक्त कोई वस्तु ले लेते तो क्या इस प्रकार से गोद में आकर आप बैठते। इतना सुनते ही श्रीनाथ जी कुंभनदास जी से लिपट गए। क्या कहना है। नैकात्मताम में स्पृहयन्ति केचिन, कैवल्य की भी कामना नहीं करते हैं, मेरे चरण कमलों की सेवा करते हैं, और यही उनकी इच्छा रहती कि मुझे निरंतर सेवा मिले। और परस्पर जब मिलते हैं तो मेरे ही नाम रूप गुण लीला की चर्चा करते हैं, व्यवहार की चर्चा नहीं करते हैं। और फिर मेरी लीला कथा करते करते मेरा मंगलमय स्वरूप उनके नेत्रों के समक्ष प्रकट हो जाता है। देखिए, जब विषयी जीव भगवत चर्चा करता है और सुनता है तो उसके मन को वह कथा अच्छी लगती है, और जब साधक होकर के कहता सुनता है तो उसकी भवरोग की निवृत्ति हो जाती है। और जब सिद्धावस्था में पहुंच करके शुकदेव जी की, सनकादिकों की अवस्था सिद्धावस्था है, उस अवस्था में पहुंच करके जब भगवत चर्चा करता है तो लीला कथा की चर्चा केवल लीला कथा की चर्चा नहीं रहती। पश्यन्ति ते में रुचिराण्यम वसंतः, वो लीला कथा प्रत्यक्ष हो जाती है। पूज्यपाद श्री वेणुवनुत कुंज वाले महाराज जी प्रेम सरोवर पर गोविंद लीलामृत की कथा सुन रहे थे, तो वहाँ जो महापुरुष कथा कह रहे थे, और पूज्य श्री वेणुवनुत कुंज वाले महाराज जी उस लीला का प्रत्यक्ष दर्शन कर रहे थे कि श्री राधा रानी एक मृग शावक को अपनी छाती से लगा करके अपने प्रीतम श्री कृष्ण से मिलने के लिए राजकुमार के वेश में अभिसरण कर रही हैं। इसका प्रत्यक्ष उन्हें दर्शन हो गया। तो उनकी लीला कथा नहीं रह जाती है, वह साक्षात भगवत लीला प्रकट उनके सामने हो जाती है। तो ऐसा लगता ही नहीं कि वे कह रहे हैं, लगता है वे लीला का दर्शन कर रहे हैं, और जो दर्शन कर रहे हैं उसका निरूपण करते चले जा रहे हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। हमने इस दृश्य को अपनी आंखों से भगवत कृपा से देखा है।
बरसाना में गहुवर वन में ब्रह्मचारी जी का कुआं है, वहाँ पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी की कथा, भागवत जी की कथा हो रही थी और महाराज जी नेत्र बंद करके ही कथा कहते थे। आप सबने सुना है, 2 समय कथा होती थी और महाराज जी से कोई पूछता कि कथा कितनी देर होनी चाहिए, तो महाराज जी कहते थे उनके शब्दों में, 8 घंटे से कम तो बोलने का कानून ही नहीं है, ऐसा कहते हैं। तो हमने उनकी 8-8 घंटे वाली कथा सुनी, 4 घंटा एक बैठक, 4 घंटा दूसरी बैठक, एक जैसी कथा। ऐसी सप्ताह कथा दूसरी जगह सुनना अत्यंत दुर्लभ है। जैसी महाराज जी सप्ताह कथा कहते थे, पूरी बात कहते हुए चले जाते, कोई स्कंद नहीं छूटता, कोई अध्याय नहीं छूटता, इस क्रम से वो कहते थे। अब बरसाना धाम है तो वहाँ कुछ रसमयी लीलाओं के प्रसंग भी आ जाते थे। तो महाराज जी ने कथा के ब्रज लीला के प्रवाह में श्री राधा कृष्ण के प्रथम मिलन की लीला को कहा कि प्रेम सरोवर पर नंदगाम से चल के बालकृष्ण आए और महल से चल के ब्रजभानुनंदिनी राधा रानी पहुंची और आज पहली बार श्री राधा रानी ने श्याम सुंदर को देखा और आज पहली बार श्याम सुंदर ने श्री राधा रानी को देखा। इसी स्वरूप में वर्णन कर रहे थे, कोई बहुत बढ़ा चढ़ा के या लच्छेदार भाषा में, ऐसा नहीं, बस आंख बंद करके बोल रहे थे। आज प्रिया जी ने पहली बार अपने प्राण जीवन धन को देखा, प्रियतम को देखा, और आज प्रियतम ने अपनी नित्य प्रिया को देखा। बस इतना कह पाए और गुरुजी कहते ही अकस्मात बड़े तीव्र वेग से पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के शरीर में प्रेम के सात्विक भाव प्रकट हो गए। इतने तीव्र प्रकट हुए कि उनका सारा शरीर थर थर कांपने लग गया। उन्होंने सामने की चौकी पकड़ी तो पूरी चौकी हिलने लग गई। नेत्र खोल ही नहीं सके, कंठ की नस उभर आई, नासिका फूल गई, एकदम रक्त जैसे नेत्र हो गए और अश्रु बहने लगे, अत्यंत व्याकुल हो गए। मने अब हम क्या कहें, हम प्रत्यक्षदर्शी हैं उस घटना के कि जैसे ही महाराज जी के भीतर उस अद्भुत प्रेम की अभिव्यक्ति हुई तो गुरुजी वहाँ जितने लोग बैठे थे सबके अश्रुपात और कंप पुलक आदि होने लग गया। माने भैया जी वो जो प्रेम का प्रभाव था वहां बैठे हुए लोगों पर पड़ गया। अभी आधा पौन घंटा कथा शेष थी पर महाराज जी प्रयत्न करके भी कुछ न बोल पाए, केवल कांप रहे थे थर थर। थोड़े नेत्र खोले तो नेत्र एकदम लाल थे, मेरी ओर उन्होंने देखा तो हम समझे कि महाराज जी कीर्तन के लिए कह रहे हैं। तो हम भी कीर्तन करने लगे, गोविंद जय जय गोपाल जय जय। हम तो कोई प्रेमी तो हैं नहीं, प्रेम की गंध भी नहीं है, पर वो महाराज जी के उस स्वरूप को देख के हमारे भी रोना आ गया, हमारा भी गला भराया, हम भी कैसे बोलें। तो हम भी कीर्तन कराने में समर्थ नहीं हो पाए और उसी स्थिति में कथा का, पूर्वाह्नकालीन कथा का विराम हो गया। महाराज जी उठे और अपने कक्ष में जाकर सीधे पौड़ गए। दोपहर में कुछ लिया नहीं, आहार कुछ नहीं लिया। संत भी समझ गए कि महाराज जी दूसरी अवस्था में हैं, किसी ने महाराज जी को छेड़ा नहीं। शाम को फिर कथा हुई तो फिर ठीक से जो प्रसंग कह रहे थे महाराज जी ने कहा। पूछने का अवकाश नहीं मिला, रात्रि का समय था। तो हमने मन में सोचा, मन में जिज्ञासा थी कि ऐसी कोई बहुत प्रेम की बात तो आई नहीं कि महाराज जी को इतना विरह जग गया, इतना प्रेम हो गया। तो पूछे महाराज जी से कि आपको क्या हो गया था। तो महाराज जी के चरण धीरे धीरे हम दबा रहे थे और हमने पूछा, महाराज जी एक जिज्ञासा है। कहा पूछो। तो हमने कही आपको कथा कहते कहते क्या हो गया था। एक आश्चर्य की बात है, बहुत ध्यान देकर के सुने। महाराज जी को यह प्रश्न पूछते ही
वही अवस्था पुनः हो गई। फिर शरीर थर थर कांपने लग गया और एकदम व्याकुल, अत्यंत व्याकुल हो गए। हम तो समझ गए कि जो स्थिति मध्याह्न पूर्वाह्न में थी वही स्थिति अभी अंतःकरण की बनी हुई है। ये तो पता नहीं कौन सा धैर्य धारण करके उन्होंने आगे की कथा कही। अंत में महाराज जी ने अत्यंत गदगद कंठ से कहा, पंडित जी मेरी स्थिति दूसरी है, रस और भाव से अपने को बचाकर रखना पड़ता है, नहीं तो हम भगवान की कथा नहीं कह सकते। कहाँ हम लोग सोचते हैं कि रस और भाव का स्पर्श हो जाए, और पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी ने कहा कि हमको रस और भाव से बचाना पड़ता है अपने आप को, नहीं तो मैं कथा कैसे कह पाऊंगा। ये है रूपाणि दिव्यानि वर प्रदानी। तो क्या था कि महाराज जी की वो अवस्था क्यों हुई? महाराज जी वो ऐसी इसलिए अवस्था हुई कि राधा रानी और श्री कृष्ण के प्रथम मिलन की झांकी उनके सामने आ गई। तो उस झांकी का दर्शन करने से उनको प्रेमोद्रेक हो गया। तो साकम वाचम स्पृहणीयाम वदंती, और वो क्या करते हैं? तैर दर्शनीया वय वैरुदारा विलास बामे विलास हासे क्षित बाम सूक्तैः हृतात्मनो हृत प्राणाश्च भक्ति रनिच्छतो मे गतिमर्मीं प्रयन्ते। दर्शनीय अंग प्रत्यंग, आहा, दर्शनीय अंग प्रत्यंग, अत्यंत दर्शनीय अंग प्रत्यंग का अर्थ है कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाला भगवान का मधुराति मधुर श्रीअंग प्रत्यंग। और उदार हास विलास, अत्यंत मनोहारी भगवान की चितवन, और भगवान की अत्यंत रसमयी मधुर वाणी। आचार्य जी वहां बैठ जाएं, वहां अभिराम दास जी के पास, त्यागी जी के पास बैठ जाएं। तो ऐसी जो मेरी रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी है, उसमें जब उनका मन और उनकी इंद्रियां आसक्त हो जाती हैं तो मेरी भक्ति न चाहने पर भी उन्हें परम पद की प्राप्ति करा देती है। अनिच्छतो में गतिमर्णीम प्रयन्ते। यद्यपि वे परम गति को चाहते नहीं हैं, लेकिन यही अवस्था तो मुक्तावस्था है, यही तो परम गति है, इसकी उनको सहज प्राप्ति हो जाती है। अब महाराज जी भगवान के कितने परस्य में ते श्नुवते तु लोके, इस प्रकार से जब सर्वथा विद्या माया की निवृत्ति हो जाती है तो उस समय मैं स्वयं जो माया का अधिपति हूं और ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य देने में अपने भक्त को समर्थ हूं। मैं चाहूं तो ब्रह्मलोक तक का ऐश्वर्य दे डालूं, और मैं चाहूं तो तत्काल अष्ट सिद्धि नवनिधियां प्रदान कर लूं। कहां तक कहें, मैं चाहूं तो वैकुंठ का ऐश्वर्य भी उसे प्रदान कर दूं। सालोक्य, सार्ष्टि, सामीप्य, सारूप्य, ये जो मोक्ष होते हैं उनमें भगवान कहते वैकुंठ का भगवदी ऐश्वर्य भी मैं प्रदान कर सकता हूं। लेकिन वे मेरे प्यारे भक्त ये कुछ भी मुझसे चाहते नहीं हैं। फिर भी न चाहते हुए भी उन्हें मेरे नित्य स्वरूप की प्राप्ति होती है, नित्य पार्षद देह की प्राप्ति होती है, और मेरे नित्य धाम में पहुंच करके परस्य में तेष्णुवते तु लोके, मेरी सनिधि में पहुंच करके जो कुछ वो नहीं चाहता है
बिना चाहे भी उसे सब कुछ मिल जाता है, चाहना कुछ नहीं पड़ता, उसे सब कुछ मिल जाता है। अब क्या है, महात्माओं के जीवन में ये कोई चमत्कार नहीं होता है, भगवान ही लीलाएं करते हैं। लेकिन कई बार भगवान का संकेत हो जाता है तो वो, अब कोई विमुख प्राणी आया है और भजन में विक्षेपक बन रहा है, तो उसकी अभीष्ट की पूर्ति नहीं होगी तो वो तो विक्षेप करता रहेगा। श्री रेवासा धाम के प्रतिष्ठापक परम रसिकाचार्य श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी महाराज, उनके प्रभाव को सुनकर के अकबर उनका दर्शन करने आया। स्वामी हरिदास, श्री हरिदास जी का दर्शन करने वृंदावन आया और रेवासा श्री स्वामी अग्रदेवाचार्य जी का दर्शन करने गया। उसके ऐतिहासिक साक्ष्य आज भी उपलब्ध हैं। चलकर वहां पहुंचा था अपने लाव लश्कर के सहित। वहां से नारायणा गांव गया और संत श्री दादू दयाल जी का भी उसने दर्शन किया उस यात्रा में। वो अजमेर जा रहा था, अजमेर जाते समय ये श्री अग्रदेवाचार्य जी और नारायणा गांव में श्री संत दादू दयाल जी दोनों का दर्शन करके तब अजमेर गया। तो श्री अग्रदेवाचार्य जी महाराज, ब्रह्मवेला का समय था और वे बैठ करके वृक्ष के नीचे प्रभाती कर रहे थे, दातुन कर रहे थे। संतों की रहनी तो सामान्य होती ही है, कोई वो बंटन के थोड़ी रहते हैं। और उस जमाने की बात है, वहाँ तो वैसे कोई भौतिकता का युग ही नहीं था। तो अकबर ने नमस्कार किया और पूछा तो पता चला कि यही श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज हैं। तो उसने बड़े आदर पूर्वक कहा कि हमने सुना है कि आप बड़े चमत्कारी संत हैं, बड़े करामाती फकीर हैं, कुछ करामात हमको भी दिखाइए। आपने कहा हम तो श्री सीताराम जपते हैं, हम कोई रिद्धि सिद्धि चमत्कार कुछ हम नहीं जानते। तुमको किसी ने गलत जानकारी दी है, हम तो देखो काहे से रिद्धि सिद्धि चमत्कार होता तो यहाँ पड़े रहते हम। जाओ। वो समझा कि हमको कुछ दिखाना नहीं चाहते हैं। तो उसने क्या किया महाराज, एक तांत्रिक को लेके आया था, मौलवी फकीर को, जिस कुएं से आचार्य चरण ने गंगा जी को प्रकट किया था, उस पर चद्दर डाला और 4 खूंट पर 4 सुपारी रख दी और बीच में उस पर खड़े होकर नमाज अदा करने लग गया। आप समझ सकते हैं कि गहरा कुआं हो और सुपारी से चार कोने केवल सिपाड़ी से दबाए गए हों तो कोई व्यक्ति उस पर कैसे खड़ा हो सकता? खड़ा होते ही चद्दर गिर जाएगा, कुआं में चला जाएगा। लेकिन वो उस पर बैठ करके और नमाज अदा करने लग गया। आपने कोई आश्चर्यचकित होकर उसकी ओर नहीं देखा। कहा देखो हमारे पास भी ऐसे ऐसे करामाती फकीर हैं। तब आप समझ गए कि ये तो पीछे ही पड़ा रहेगा जब तक इसको कुछ लीला दिखाई नहीं जाएगी। तो अब सिद्ध संतों के सामने रिद्धियां सिद्धियां तो नाचती रहती हैं। तब आपने दातुन तो कर ही चुके थे प्रभाती, आपने आज्ञा दी अपने कमंडल को, जा बच्चा स्नान करा। तो कमंडल आसन से चल कर आया, कुएं में गया, गंगा जी का जल भर के लाया, स्नान कराने लग गया। स्नान हो गया। फिर आपने अपनी लंगोटी अचला को आज्ञा दी तो वो चल के आ गया हाथ में। आपने वस्त्र धारण कर लिया। फिर आपने अपने नित्य नियम की आसन आदि का स्मरण किया, वो वहाँ उपस्थित हो गया। आपने अपने मृगचर्म को आकाश में फेंक दिया, अनंत आकाश में स्थिर हो गया। आप उस आसन पर विराज गए, वहीं तिलक स्वरूप प्रकट किया, अग्नि को वहीं प्रकट कर दिया निराधार में ही, और वहीं आहुति देने लगे। अब तो वो समझ गया कि ये कोई सामान्य महात्मा
नहीं है। ये हमारी जो तुच्छ रिद्धि सिद्धि चमत्कार टटका टोना वाली, ये इनके सामने नहीं चल सकती। आप उतर के आए। अकबर ने साष्टांग प्रणाम किया और कहा कि मेरी गुस्ताखी माफ करो और मैं बादशाह अकबर हूँ, कुछ देना चाहता हूँ। बोले हमारी साधुता फकीरी के आगे तेरी बादशाहियत धूल है, हमको कुछ नहीं चाहिए। दोबारा कभी आना नहीं यहाँ, बस इतना ही है। और बस एक बात हम जरूर कहेंगे कि संतों के पास करामात देखने की इच्छा से मत जाना, नहीं तो उससे तुम्हारा अनिष्ट होगा। सत्संग की दृष्टि से जाना। बोला महाराज कुछ ले लीजिए। बोले हम लेंगे कुछ भी नहीं। तो बोले हमारा मान घटता है, इतना बड़ा बादशाह गया, कुछ सेवा करके नहीं आए। नेता लोग भी जाते हैं ना, कुछ न कुछ घोषणा करके आते हैं। जो 4-5 साल के लिए बनते हैं वो घोषणा करके आते हैं। तो सम्राट था। तब उस अकबर ने जानकी नाथ जी की गैया चरने के लिए 16,000 बीघा जमीन प्रदान की। कितनी? जो आज भी गोरैया जो क्षेत्र है, गोरैया गोचारण क्षेत्र है, गायों को चरने के लिए, ठाकुर जी की खेती पाती के लिए। पुराने लोग भजनानंदी होते थे, किसी ने सार संभार ज़्यादा की नहीं। अब पुराने प्रमाण तो हैं, पर उनमें गांव बस गए हैं, शहर बस गए हैं उन भूमियों में। पर थोड़ी मोड़ी भूमि ठाकुर जी की है जिसमें आज भी गौ माता चरती है। ये बात कह रहे हैं कि यदि अनिच्छतः वे चाहते नहीं हैं, फिर भी मेरी संपूर्ण रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य उनको सहज सुलभ हो जाता है। मान सिंह दर्शन करने आया और श्री अग्रदेवाचार्य जी ने नाभा जी से कहा कि इसको राजा को और इसके सैनिकों को, सिपाहियों को, सबको प्रसाद देकर विदा करो। 10 केले थे और 10,000 सैनिक थे। सबको 10-10 केले बांट दिए गए और फिर भी 10 केले बचे रह गए। 10 केले 10,000 में बट गए और फिर भी 10 के 10 रहे आए। आहा, बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। बड़ी प्यारी बात आगे कह करके हम फिर भगवान की बधाई का उत्सव करेंगे। न करहि चिन्मत परमा शांत रूपे नंक्षति नो निमिषो लेड येति येषामहं प्रिय आत्मा सुतश्च सखा गुरु सुहृदो दैवमिष्टम। बड़ी ऊंची बात भगवान कह रहे हैं कि ऐसे जो प्रेमी अनुरागी भक्त होते हैं उनका एकमात्र मैं प्रिय बन जाता हूँ, मैं उनकी आत्मा बन जाता हूँ। पुत्र मित्र गुरु सुहृद इष्ट देव सब कुछ मैं ही बन जाता हूँ। और वे मेरे भक्त मेरे नित्य गोलोक वैकुंठ साकेत को प्राप्त करते हैं और वहाँ और ऐसी जगह पहुँच करके मेरे नित्य धाम में पहुँचने के बाद काल चक्र भी ग्रस नहीं सकता, क्योंकि ब्रह्मा जी के लोक तक काल चक्र की परिधि है, उसके आगे काल चक्र की भी परिधि नहीं है। वे काल के भी सिर पर पैर रखकर मेरे धाम को चले जाते हैं। और स्पष्ट है कि ध्रुव जी काल के सिर पर पैर रख करके भगवान के धाम को गए। तो हे माता जी, वह इहलोक परलोक और से संबंध धन पशु ग्रह आदि पदार्थ हैं, उन सब में अहंता ममता का त्याग करके वे भक्त मेरा भजन करते हैं और वह मृत्यु रूप संसार सागर से पार उतर जाते हैं। मैं साक्षात परमात्मा हूँ, भगवान हूँ, प्रकृति और पुरुष का भी एकमात्र नियामक हूँ। ये पुरुष माने जीव और प्रकृति, ये दोनों मेरे द्वारा नियाम्य हैं और मैं इन दोनों का एकमात्र नियामक हूँ। पृथु जी का चरित्र काम प्रकरण और प्राचीन वर्ही का चरित्र पुंजनोपाख्यान मोक्ष प्रकरण, इस चारों प्रकरणों को चौथे स्कंध में भली भांति कहा गया है। भागवत की कथा तो एक एक प्रकरण सुनने के योग्य है, भाग दौड़ में कहने सुनने का
विषय नहीं है, ये तो डूब कर कहने सुनने का विषय है। पंचम स्कंध में भूगोल खगोल का बड़ा विस्तृत वर्णन है, क्योंकि यह विराट भगवान की विभूति है। पाताल में तस्य ही पादमूलम लेकर ब्रह्मलोक पर्यंत ग्रह नक्षत्र तारों की गति का वर्णन, सुषमार चक्र का वर्णन, 28 प्रकार के नरकों का वर्णन, भगवान ऋषभ देव का प्रियव्रत आदि का चरित्र है, जड़ भरत जी का चरित्र है। सप्तम स्कंध में भक्तराज श्री प्रहलाद जी का चरित्र है, जिन्होंने घोर नास्तिक को भगवत साक्षात्कार कराया। हिरण्यकशिपु कहता था यस्त्वया मंदभाग्योक्तो मदन्यो जगदीश्वरा क्वासौ, मेरे अतिरिक्त जगत का ईश्वर है वो कहाँ है, वो कहाँ नहीं है, सर्वत्र सब जगह है। बोले हाँ सर्वत्र, तो कस्मात स्तंभे न दृश्यते, खंभे में क्यों नहीं दिखाई पड़ता। प्रहलाद जी ने कहा हमारी नज़र से देखो तो खंभे में भी दिखाई पड़ेगा। और खंभ फाड़ करके भगवान नृसिंह प्रकट हो गए। बोलो नृसिंह भगवान की। भक्त प्रहलाद पर कृपा की, हिरण्यकशिपु का संहार किया। यहाँ सप्तम स्कंध पूर्ण होता है। वर्णाश्रम व्यवस्था का भी बड़ा सुंदर निरूपण किया गया है। और अष्टम स्कंध में 14 मनवंतरों में होने वाले पृथक पृथक भगवान के अवतारों का वर्णन किया गया है। चौथे तामस मनवंतर में भगवान ने गजेंद्र भक्त पर कृपा करने के लिए कैसे अवतार ग्रहण किया उसका वर्णन है। समुद्र मंथन का वर्णन है, भगवान के विविध अवतारों का वर्णन है। और इसी अष्टम स्कंध में भगवान वामन के अवतार का वर्णन और मत्स्यावतार का वर्णन करके ये अष्टम स्कंध संपन्न हो जाता है। नौवें स्कंध में सूर्यवंश चंद्रवंश तरण का प्रसंग है। और सर्व पापहारी भगवान श्री राम का लोक मंगल कल्याणकारी चरित्र है, जिनके संबंध में सुखदेव जी की घोषणा है। पुरुषो रामचरितम श्रवणैरुपधारयन् आन ऋषं से परो राजन कर्म बंधैर विमुच्यते, जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है। सुंदर प्रसंग है। एते वै मैथिला राजन्नात्म विद्या विशारदा योगेश्वर प्रसादेन द्वंद्वैर्मुक्ता गृहेष्वपि कह करके पूरे निमिवंश की प्रशंसा श्री सुखदेव जी महाराज ने की है। चंद्रवंश का वर्णन किया गया है। चंद्रवंश में महाराज ययाति का चरित्र है। उनके ज्येष्ठ पुत्र यदु के वंश में महाराज सूरसेन हुए हैं, उनके पुत्र वसुदेव हुए हैं, जिनका नाम आनक दुंदुभि हुआ। इनके जन्म के समय देवताओं ने नगाड़े बजाए, क्योंकि अजन्मा भगवान के पिता होने का सौभाग्य इन्हें प्राप्त हुआ। गर्गाचार्य जी के निर्देश के अनुसार देवक महाराज की पुत्री रोहिणी, पौरवी, भद्रा आदि के साथ इनका विवाह संपन्न हुआ। अंतिम में देवकी का विवाह भी गर्गाचार्य जी की आज्ञा से वसुदेव जी के साथ ही संपन्न हुआ। कंस ने खूब बढ़ चढ़ करके दान दहेज दिया। बढ़ चढ़ करके जा रहे हैं, बढ़ चढ़ करके कंस ने विवाह में भाग लिया और विदाई किया। बड़ी बड़ाई कंस की होने लग गई। अंत में महाराज सारथी को नीचे उतारकर खुद ही सारथी बनकर रथ का संचालन करने लग गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, पथि प्रघृणम कंसम आभास्याहा शरीरवाग अस्यास्त्वाम अष्टमो गर्भो हंतायाम भव से बुधो। अरे मूर्ख कंस, जिस देवकी को तू ले जा रहा है उसका अष्टम गर्भ तेरा काल होगा। इतना सुनते ही वह क्रोध से तिलमिला उठा और वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, समझाया। मृत्युर्जन्मवताम वीर देहेन सह जायते अद्यवाब्द शतान्ते वा मृत्युर्वै प्राणिनाम ध्रुवा। आज मृत्यु हो, 100 वर्ष के बाद मृत्यु हो, मरना तो पड़ेगा। बहुत प्रकार से समझाया, पर कंस ने कहा ये कथा प्रवचन हम सुनते होते तो कंस ही क्यों होते। ये पूज्य श्री महाराज जी भक्तमाली जी कहते थे, सीताराम महाराज जी कहते थे कि कथा कीर्तन सुनते होते तो हम कंस ही क्यों होते।
तो महाराज जी कहते कि जो कथा कीर्तन में प्रेम नहीं करते हैं वे ही रावण और कंस बनते हैं। इसलिए तो कथा कीर्तन में प्रेम करना चाहिए। वसुदेव जी ने प्रतिज्ञा कर ली कि इसकी संतान हम तुम्हें दे देंगे, देवकी का वध क्यों कर रहे हो। कंस ने इन्हें कारागार में डाल दिया। प्रथम पुत्र का जन्म हुआ और कंस को दया आ गई, उसने छोड़ दिया। नारद जी के सिखाने पढ़ाने पर फिर इसकी बुद्धि खराब भई और इसने एक एक करके देवकी के 6 पुत्रों का वध कर दिया। 7वीं बार गर्भ में श्री दाऊ दादा पधारे। जय। दाऊ जी को भगवान ने योगमाया को आज्ञा दे करके रोहिणी के गर्भ में स्थापित कर दिया और कहा मैं ये इसलिए ऐसा हुआ। भाद्र शुक्ल षष्ठी को दाऊ जी मध्याह्न काल में गुरु जी प्रकट हुए हैं अभिजीत मुहूर्त में, और भगवान को तो रात्रि को 12 बजे प्रकट होना है। दाऊ जी को दिन दहाड़े आना है। कंस यहाँ उपद्रव करेगा तो दाऊ जी तो शेषावतार ठहरे। कंस जैसे ही उपद्रव करेगा तो कहीं उनको क्रोध आ गया और उन्होंने एक बार कह दिया, एक फुफकार लगाएंगे और कंस जलकर भस्म हो। कंस जलकर के भस्म हो जाएगा तो कृष्णावतार पीछे होगा, कंस वध लीला पहले हो जाएगी। इस कारण से भगवान ने दाऊ जी को वहां भेज दिया। और महाराज जी एक कारण और महत्वपूर्ण है, बहुत ध्यान से सुने। महाराज जी के मुखारविंद से सुनी हुई बात है। महाराज जी कहते थे भगवान के उत्सव आचार्य मनाते हैं और वो आचार्य मनाते हैं और आचार्यों का उत्सव भगवान मनाते हैं, ऐसा महाराज जी बोलते थे। तो शेष जी कौन हैं? समस्त जीवों के आचार्य हैं शेष जी। तो आचार्य की सन्निधि में ही तो भगवान का नंदोत्सव होगा। इसलिए आचार्य चरण पहले पहुंचेंगे तब ना भगवान का उत्सव होगा। भगवान का उत्सव तो भक्त मनाते हैं और आने की जय। गुसाई जी का प्राकट्य हुआ, विठलनाथ जी का तो जलेबी उत्सव मनाया गया। उस जलेबी उत्सव मनाने के लिए योजना किसने बनाई? विठलनाथ जी कोई अपना जन्मदिन थोड़ी मनाने वाले हैं, पर योजना श्रीनाथ जी ने बनाई। कुंभनदास जी से कहा कि देखो गुसाई जी का जन्मदिन है, ये तो हमारा तो उत्सव मनाते पर इनका उत्सव तो कुछ मनता ही नहीं है, तो हम लोग मिलजुल करके उत्सव मनाते हैं। तो सबने चंदा इकट्ठा किया, तब जलेबी बनी और जलेबी राधे। इस प्रकार से जो है भगवान का उत्सव भक्त मनाते हैं और भक्तों का उत्सव भगवान मनाते हैं। इसलिए दाऊ जी पहुंच गए और योग माया ने यशोदा के गर्भ में प्रवेश किया। यही योग माया भगवती विंध्यवासिनी दुर्गा के रूप में आज भी विंध्याचल में विराजमान है।